नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होते हैं, भूमिका क्या होती है। जो स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी होते हैं वह उनको कार्य करने के लिए वेतन भी क्या दिया जाता है, तो इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं तो उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इससे जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत से छोटी सी वीडियो है। छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3 पदाधिकारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव क्यों किया जाता है। तो हाँ, यह जब स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है या स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह जब गठन किया जाता है, आपको पता ही होगा कि यह गठन ICRP दीदी के माध्यम से किया जाता है, 10 से 12 महिलाओं को जोड़कर, और उसमें 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो 3 पदाधिकारियों को चुने जाते हैं यानी स्वयं सहायता समूह का संचालन करने के लिए। तो यह संचालन क्या करते हैं, बैठक, बचत, लेखा जोखा, पैसा जमा निकासी करने का कार्य करते हैं 3 पदाधिकारी लोग। तो बहुत सी दीदियां सोच रही होंगी कि 3 पदाधिकारी जब चुन लिए जाते हैं तो पूरे कार्यभार इनके ऊपर होता है, तो इसका मतलब हमारा कोई भी अंश नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो स्वयं सहायता समूह जब गठन कर लिया जाता है तो स्वयं सहायता समूह को एक ही समान से देखा जाता है, चाहे वह पदाधिकारी हो या सदस्य हो। तो चाहे जो भी हो, एक स्थान से उनको देखा जाता है। और हाँ, पैसा जो है लेन देन या निकासी जमा, यह सब कार्य करने के लिए, निगरानी करने के लिए 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति इसलिए की जाती है, बैंक, ब्लॉक या ब्रांच राज्य आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए 3 लोगों की नियुक्ति की जाती है कि यह 3 जाएंगे और जाकर सारी जानकारियां लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से इसलिए 3 पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो इन तीनों पदाधिकारियों का कार्य क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो जब स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है, स्वयं सहायता समूह में दीदियां बैठक, बचत करती हैं, लेन देन का कार्य करती हैं। जैसे IF, CIF का पैसा भी आ जाता है, CCL भी हो जाता है, तो इससे लेन देन करना शुरू कर देती हैं। तो इस स्थिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो अध्यक्ष का कार्य होता है वह बैठक में बुलाएं और बैठक करवाएं, बैठक की निगरानी करें, अध्यक्षता करें और दीदियों का जो भी पैसा लेन देन करती हैं उसे वापसी और जमा और देने का कार्य करवाएंगी। तो इस प्रकार से यह संचालन करेंगी स्वयं सहायता समूह का। यह 3 पदाधिकारियों की जानकारियां थी। तो यह सब कार्य करती हैं अध्यक्ष दीदी के द्वारा यह सब किया जाता है, यानी बैठक, बचत, लेन देन करवाया जाता है। तो अध्यक्ष दीदी की अध्यक्षता यानी प्रधानता की जाती है। तो अध्यक्ष दीदी का कार्य यही होता है। उसके बाद अगला यानी सचिव का कार्य क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जितने भी रजिस्टर होते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह में 5 रजिस्टर होते हैं, 5 रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए सचिव दीदी की नियुक्ति की जाती है। तो सचिव दीदी यही कार्य करती हैं, लेखा जोखा करती हैं, सभी का देख रेख करती हैं और साथ ही दीदियों को जानकारियां प्रदान करती हैं। यानी जब दीदियां बैठक करती हैं, बचत करती हैं, हाजिरी करती हैं, तो उस समय कार्रवाइयां और जो भी लिखा जाता है तो उसकी जानकारी वह स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को बताती हैं। तो यह सब कार्य करती हैं सचिव दीदी। तो अध्यक्ष और सचिव के साथ मिलकर यह कार्य करती है। उसके बाद कोषाध्यक्ष के द्वारा भी कार्य किया जाता है। तो कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों को चलाने के लिए पैसा जमा निकासी या संबंधित कार्य, उनकी सारी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष दीदी की होती है। तो जैसे बाकस, रजिस्टर, कैलकुलेटर या दरी चादर जो भी होते हैं, यह सब रखने की जिम्मेदारियां इनकी होती है और पैसा जमा निकासी और रखने की जिम्मेदारियां होती हैं। फिलहाल बैंक, ब्रांच से निकालने का, IF, CIF, CCL का पैसा दिलवाने में यह सब कार्य 3 पदाधिकारी को होता है। आने जाने की 3 पदाधिकारी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल स्वयं सहायता समूह में जब बैठक किया जाता है, बचत किया जाता है, तो हर बैठक, बचत के बाद तो आप लोग पैसा लेकर जाएंगे नहीं बैंक में जमा करने, इसलिए उसको रखने के लिए कोषाध्यक्ष दीदी को नियुक्त किया जाता है। जब 2-4 समूह की बैठक हो जाती है तो उस पैसे को ले जाकर बैंक में जमा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करती है कोषाध्यक्ष दीदी। तो यह सब जिम्मेदारियां होती है कोषाध्यक्ष दीदी की, 3 पदाधिकारी दीदी की। तो स्वयं सहायता समूह का संचालन करने के लिए 3 पदाधिकारी इसीलिए चुने जाते हैं। तो इसलिए चुनकर उनको
कार्य उनसे कार्य करवाए जाते हैं। तो बहुत से समूह में है पदाधिकारी दीदी मनमानी भी करते हैं। तो इस स्थिति में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान यदि हो गए हैं तो उनको हटाने की भी प्रक्रिया रखी गई है। तो स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी जो चुनाव किए जाते हैं उनको किस प्रकार से हटाए जाते हैं चलिए जानते हैं। फार्म भरना पड़ता है। तो फार्म आपको किस प्रकार से भरना पड़ता है, फार्म आपको अपने बैंक में और साथ ही अपने ब्लॉक में दोनों जगहों पर जमा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जमा करना पड़ेगा, जैसे जब स्वयं सहायता समूहों का गठन हो जाता है, संचालन भी तीनों पदाधिकारियों की पद्धति से किया जाता है और पदाधिकारियों को पद्धति से करते हुए ब्लॉक स्तर से यह फॉर्मेट आपको मिलता है। तो उसी प्रकार पदाधिकारियों को हटाने के लिए भी ब्लॉक से आपको फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी आपको बीएमएम के माध्यम से मिलेगी। बीएमएम के पास जाएंगे और बीएमएम से संपर्क करेंगे, उनसे बोलेंगे हमारे पदाधिकारी इस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं और सभी सदस्यों की सहमति है कि इनको पद से हटाया जाए। तो इस प्रकार से जब आप बताते हैं तो ब्लॉक बीएमएम आपको फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट आप ले जाकर बीएमएम से साइन करवाइए और एडीओ से साइन करवाइए। साइन मोहर करवाते हुए आप उस फॉर्मेट के लाकर एनआरएल यानी वहीं पर बीएमएम के पास एक फॉर्मेट जमा करिए और एक फॉर्मेट आप अपने बैंक में भी जमा करिए। तो इस प्रकार से आप जमा करेंगे, कार्रवाई भी आप लगाएंगे। कार्रवाई पे हस्ताक्षर मोहर सभी की साइन होना चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आप लगाएंगे और आपके जो पदाधिकारी रहेंगे वह उनकी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी उनको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। तो यह थी हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद दीदी आप लोग सोचते होंगे कि तीनों पदाधिकारी जो होते हैं क्या उनको मानदेय भी मिलता है, तो इसकी भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो हाँ, जो स्वयं सहायता समूह के 3 पदाधिकारी होते हैं उनको किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है। तो हाँ, यह किसी प्रकार का मानदेय इनको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिनों में 3 पदाधिकारियों का वेतन मिलेगा जो कि प्रति महीना होगा। तो अपडेट तो कुछ आ रही है और बताया जा रहा है कि तीनों पदाधिकारी या बैंक में जाने आने का, ब्लॉक में जाने आने का या कोई भी कार्य करती है समूह से सारी जानकारियां पदाधिकारियों के माध्यम से दी जाती है। यह सब प्रक्रिया करती है, लेखा जोखा करती है। तो यह सब स्थिति को देखते हुए, प्रक्रिया को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोच रहा है कि इन महिलाओं को कुछ तो मानदेय दिया जाए। तो यह अपडेट तो आ रही है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन जब लागू कर दिया जाएगा तो आपको जानकारी हम तुरंत बता देंगे। तो यह संस्था जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो संस्था है, योजना है, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। तो यह योजना कभी ना खत्म होने वाली योजना है। तो सरकार ने सोचा कि महिलाएं जो हैं गरीब हैं और महिलाएं बहुत परेशानियों का सामना करती हैं और महिलाएं बाहर आने जाने में सक्षम भी नहीं है और ना ही किसी से बात करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया को देखते हुए, महिलाओं को के ऊपर परेशानियों को देखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूह निकाला है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यह स्वयं सहायता समूह निकाला है, जिसका संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अंत्योदय। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंत्योदय के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। गरीब महिलाओं को जोड़कर इनको संस्था में जोड़ा जा रहा है और संस्था में जोड़कर इनसे समूह का निर्माण कराया जा रहा है। समूह जब गठन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो उसमें 10-10 रुपए की बचत करवाया जाता है और बचत करवाते हुए सरकार भी 15,000 का आरएफ और 1,10,000 का सीआईएफ और सीसीएल करवाता है और दीदियां या पैसा लेती हैं। पैसा लेकर छोटा मोटा बिजनेस करती हैं और बिजनेस के माध्यम से अपना जीवन स्तर में सुधार करती हैं। तो जब इस प्रकार से सुधार करती हैं तो सुधार में वह अपने परिवार का और अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाती हैं और सुधार लाते हुए वह आत्मनिर्भर या विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यह सरकार चलाई हुई है। तो इस प्रकार से इनको प्रक्रिया दी गई है, इस प्रकार से इनको जोड़ा जा रहा है, जोड़कर इनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और यह महिला आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का अच्छा खासा परवरिश कर सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छा खासा संस्कार दे सकती हैं। तो इस प्रकार से कार्य करती हैं। तो अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष की मनमानी पे इस प्रकार से रोक भी लगाई जा सकती है और वेतन आपको इस प्रक्रिया से शुरू किया जाएगा, यानी अभी तो नहीं मिल रहा है लेकिन आगे चल के मिलेगा। महिलाओं के लिए बहुत ही सहारादायक होने वाला है या सहारादायक है। तो आप लोग यदि स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़े हैं तो जाकर अपने ब्लॉक एनआरएलएम ऑफिस से संपर्क करके आप लोग आवेदन कर सकती हैं या वहां से स्वयं सहायता समूह
का गठन कर सकती हैं। तो इसके लिए 10 से 12 महिलाओं को सिर्फ एकत्रित होना पड़ेगा। तो आपका बैंक खाता भी आपके नजदीकी बैंक में खुलेगा और उस आपकी समूह को देख रेख करने के लिए एक समूह सखी दीदी की नियुक्ति भी की जाएगी। तो इस प्रकार से वह समूह का गठन करेंगे और समूह का गठन जब होगा समूह सखी दीदी जाएंगी देख रेख भी करने का कार्य करेंगी। तो यह पदाधिकारी होते हैं, यह पदाधिकारी को हटाने का कार्य होता है। यह पदाधिकारी को इस प्रकार से वेतन मिलता है, ऐसे उनको आवेदन करना होता है। आवेदन आपको ब्लॉक से ही करना होता है। ICRP दीदी आती है, स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं, फॉर्मेट भरवाती हैं, फॉर्मेट ले जाकर जमा भी करती हैं ब्लॉक पे। अगर नहीं भी करती हैं तो उस स्थिति में आप फॉर्मेट लेकर और भरकर समूह सखी दीदी को दे दीजिए। समूह सखी दीदी जाकर वह ब्लॉक पे जमा कर देंगी, आपका समूह का संचालन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह। तो आज के अपडेट में हमने बताया स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों का चुनाव क्यों किया जाता है, स्वयं सहायता समूह का गठन क्यों किया जाता है, स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, और स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी यदि मनमानी करते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग